हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है। क्या कहता है? टू अवॉइड द फॉरबिडन प्रॉब्लम ऑफ आरएस फ्लिप फ्लॉप इट इज़ डेवलपमेंट, यानी इसको जो डेवलप किया गया वो आरएस फ्लिप फ्लॉप के फॉरबिडन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया। इट इज़ नथिंग बट द मॉडिफाइड आर एस फ्लिप फ्लॉप। इसे क्या कहेंगे? इट इज़ नथिंग बट द मॉडिफाइड आर एस फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब क्या है? ये दूसरा कुछ नहीं रह करके आपको मॉडिफाइड आर एस फ्लिप फ्लॉप है। इट यूजेस 2-3 इनपुट एंड गेट। इसमें हम क्या करते हैं? 3 इनपुट एंड गेट का उपयोग करते हैं। ये देखो, A1 है, ये A2 है, इसके अंदर में 3 इनपुट है, A1 2 3। यहाँ भी देखो 1 2 3। The clock pulse is applied to one of the input of both the AND gate and J, K are the control input। ये देखो, पहले A1 गेट के मिड से हमने J इनपुट ले लिया, A2 के इससे K इनपुट ले लिया, और इसका जो है थर्ड इनपुट और इसका फर्स्ट इनपुट को कंबाइन करके उसको हमने क्लॉक पल्स दे दिया, जो कि हमेशा स्क्वायर वेव रहता है। The Y bar output is applied at the input of upper AND gate while the Y output is feedback to the input of lower AND gate as shown in figure। यहाँ पे क्या करते देखो, ये Y आउटपुट है, उसको हमने लोअर एंड गेट के एक इनपुट को दे दिया, फीडबैक कर दिया। देखो एरो जा रहा है इधर, फीडबैक कर दिया, और Y बार आउटपुट को ले जा कर के हमने यहाँ पे फीडबैक कर दिया। तो इस थ्योरी के साथ में हमारा ये डायग्राम भी एक्सप्लेन हमने आपको कर दिया। ये हो गया हमारा A1 और A2 गेट। ये S इनपुट है, ये R इनपुट है, यहाँ पे Y और Y बार आउटपुट है। एंड गेट के बारे में आपको मालूम है कि एनी वन इनपुट इज लो देन एंड गेट इज डिसेबल, ऑल द इनपुट्स आर हाई देन एंड गेट इज अनेबल। Since Y and Y bar output are the feedback to the input gate, the operation of the circuit not only depends on the JK input but also on the output। अब देखो, यहाँ पे जो इनपुट है ये हमारा J और K इनपुट हो गया, और आउटपुट है Y एंड Y बार। तो हमारा जो JK फ्लिप फ्लॉप है उसका ऑपरेशन केवल J और K इनपुट पे डिपेंड नहीं रहता है, तो उसका जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है Y और Y बार आउटपुट के ऊपर ही। व्हेन द क्लॉक इनपुट इज लो, दैट इज CLK 0, बोथ द एंड गेट आर डिसेबल, सो देयर आउटपुट इज लो। अभी हमने आपको बताया कि एंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि J अगर 0 है, K जर 0 है, तो हमारा जो है वो दोनों एंड गेट हो जाएगा डिसेबल, और इसलिए हमारा वहाँ पे आउटपुट एंड गेट का क्या हो जाएगा? लो। अब एंड गेट का आउटपुट अगर लो हुआ तो क्या होता है, देखिए आगे। दैट मेक्स R इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0। दोनों एंड गेट डिसेबल है तो S भी हो गया 0, R भी हो गया 0। दस देयर इज ए नो चेंज, दैट इज द लास्ट स्टेट, दैट इज द Y इज इक्वल टू YN, और वो वहाँ पे नो चेंज कहलाएगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल S 0 हो गया, R भी 0 हो गया, तो आउटपुट आ जाएगा नो चेंज। जिसे हम लिखेंगे Y इक्वल टू YN। YN का मतलब हो गया नो चेंज कंडीशन। When the clock input is high, यानी CLK 1, both the AND gate are unable for the clock input and circuit work as per the JK input as follows। अगर हमने CLK को 1 कर दिया तो हमारा जो वर्क होगा वो वर्क होगा J और K इनपुट के अनुसार। अब देखो, when J is equal to 0, K is equal to 0, अगेन बोथ द एंड गेट आर डिसेबल। अगर J 0 है, K 0 है, तो आपको मालूम है कि J जो है वो हमारा A1 इनपुट से है, यहाँ पे A1 इनपुट से है, और K जो है वो हमारा A2 इनपुट से है। इसलिए कहा गया J 0 K 0, अगेन बोथ द एंड गेट आर डिसेबल, डैश देयर आउटपुट इज लो, मेकिंग द S इज इक्वल टू 0, R is equal to 0, thus there is a no change, that is the Y is equal to YN। YN का मतलब हो गया no change in the output। अब देखो J 0 K 1, अब क्या दिया? let the last state is set Y is equal to 1, Y bar is equal to 0। this Y bar is equal to 0 disable the upper AND gate, so S is equal to 0। अपर एंड गेट को डिसेबल कर देगा तो S इज इक्वल टू 0 हो गया। अब लोअर एंड गेट के सभी इनपुट, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे क्या दिया, K इज इक्वल टू 1, CLK इज इक्वल टू 1, यानी Y बार अगर 0 है तो Y हमारा 1 रहेगा, इसलिए कहा गया
Whereas with y is equal to 1, lower AND gate has all the inputs are high, so its output is high, r is equal to 1. Thus with s is equal to 0, r is equal to 1, the flip flop reset, that is y is equal to 0, और उस समय फ्लिप फ्लॉप हमारा रिसेट हो जाएगा और वो रहेगा y is equal to 0. अब देखो j is equal to 1, k is equal to 0. The last state is reset, y is equal to 0, y bar is equal to 1. This y is equal to 0 disable the lower AND gate, so r is equal to 0. आपको मालूम है कि y को हमने क्या किया, फीडबैक किया है लोअर AND गेट के तरफ, इसलिए लोअर AND गेट का एक इनपुट 0 हो गया तो वो उसको क्या कर दिया, डिसेबल. Whereas with y bar is equal to 1, upper AND gate is all the input are high, so its output is high, s is equal to 1. Thus with s is equal to 1, r is equal to 0, the flip flop set, that is y is equal to 1. j is equal to 1, k is equal to 1. Condition A. Let us state last state is the y is equal to 1 and y bar is equal to 0. क्या दिया, लेट द लास्ट स्टेट इज y is equal to 1, y bar is equal to 0. अब ये हम J1 और K1 में क्या होता है कि हमारा जब दोनों इनपुट हाई रहता है और CLK भी हाई रहता है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप वहाँ पे टॉगल होता है. इसलिए क्या कहा गया कि पहले लास्ट स्टेट को देख लेंगे. टॉगल का मतलब क्या होता है कि अगर y आउटपुट को कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा 0 to 1 और 1 to 0, ऐसा होता है. तो देखते उसको समझते हैं हम. Let the last state is y is equal to 1, y bar is equal to 0. With y bar is equal to 0, upper AND gate is in the disable condition, so s is equal to 0. However, the lower AND gate has all the input high, so its output is high, that is r is equal to 1. Thus with s is equal to 0, r is equal to 1, flip flop is reset, that is y is equal to 0. Initially it was set. जैसे आपको y बार 0 है, इसका मतलब y 1 था तो पहले वो सेट था, अब हो गया रिसेट. कंडीशन नंबर बी देखो, जब j और k 1 रहता है तब लेट अस दैट लेट द लास्ट स्टेट बी y is equal to 0 and y bar is equal to 1. With y is equal to 0, lower AND gate is disable condition, so s is equal to 1 and r is equal to 0. However, all the input for upper AND gate are high, so the output is high, that is the s is equal to 1. Thus with r is equal to 0, s is equal to 1, flip flop is set, that is y is equal to 1. Initially it was reset. In this way, with j is equal to 1, k is equal to 1, the output changes to the opposite state, that is the output is complement of last state, that is y is equal to y and bar. यानी क्या हुआ, दो बार j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1. कंडीशन ए और कंडीशन बी में हमने j को जब 1 किया तो वो सेट हो गया, जब k को 1 हुआ तो हमारा रिसेट हो गया. उसी तरह से आउटपुट जब y जब 1 हो गया तो वो रिसेट हो गया, और जब y बार 1 हो गया तो वो सेट हो गया. इसलिए कहा गया इन दिस वे विथ j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, the output changes to the opposite state, that is the output is complement of the last state, that is y is equal to y and bar. Thus is called the toggle condition of the circuit. और ये जो रहता है हमारा, जो हमारा यहाँ पे चेंजेस होता है 0 to 1 और 1 to 0, उसे कहते हैं हम टॉगल. टॉगल मीन्स द स्विचेस टू द अपोजिट स्टेट. अगर y आउटपुट को कंसीडर किया हमने तो y अगर हमारा वहाँ पे पहले 0 था, बाद में हो जाएगा 1, फिर से 0, फिर से 1, जिसे हम कहेंगे वहाँ पे अपोजिट कंडीशन. अब आगे देखिए ट्रुथ टेबल में इस बात को समझते हैं हम. देखो अब दस द ट्रुथ टेबल इज, ट्रुथ टेबल देखो क्या दिया, इनपुट आउटपुट और रिमार्क, और ये है सिंबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप. अब देखो यहाँ पे क्लॉक पल्स दे दिया, तो क्लॉक अगर लॉन्ग है और जे भी 1 है और के भी हमारा 1 है, दोनों अगर 1 है तो क्या रहेगा, J1 K1. तो हमारा y और y बार में क्या रहेगा, पहले y आउटपुट को कंसिडर करो. y अगर 0 है फर्स्ट क्लॉक पल्स में तो सेकेंड में आ जाएगा 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0. इसी को कहते हैं हम टॉगल कंडीशन. और अगर मैंने y बार कंसीडर किया तो इसका अपोजिट आएगा, अगर y 0 है तो y बार 1 हो जाएगा.
अगर y 1 है तो y बार 0 हो जाएगा, अगर y 0 है तो y बार 1 हो जाएगा, फिर y 1 हुआ तो y बार 0 हो जाएगा, फिर y अगर 0 है तो y बार 1 हो जाएगा। इसे कोई भी आउटपुट आप कंसीडर करो, इसे कहते हैं हम टॉगल कंडीशन। और टॉगल कंडीशन कब आता है? जब j = 1 k = 1 रहता है। अब देखो ये CLK है तो हमने दिया CLK 0, JNK चला गया डोंट केयर कंडीशन में, इसे कहेंगे YN यानी नो चेंज कंडीशन, रिमार्क इज द लास्ट स्टेट। अब यहाँ पे CLK 1 है, J 0 है, K 0 है, यहाँ पे आ गया YN नो चेंज, दैट इज द लास्ट स्टेट। CLK 1 है, J 0 है, K 1 है, तो आउटपुट हो जाएगा 0, जिसे कहेंगे रीसेट कंडीशन। CLK 1 है, J 1 है, K 0 है, तो Y आउटपुट आ जाएगा 1, जिसे कहेंगे सेट कंडीशन। CLK 1 है, J 1 है, K 1 है, तो यह हो जाएगा YN बार, जिसे कहेंगे टॉगल कंडीशन। कौन सा कंडीशन कहते हैं उसे? हम टॉगल कंडीशन। तो इस तरह से ये टॉगल होता है। आगे देखिए, JK फ्लिप फ्लॉप को हम NAND गेट से भी बना सकते हैं। देखो ये हमारा क्या है, लॉजिक डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। अब यहाँ पे हमने 4 NAND गेट का उपयोग किया। N3 N4 ये एक्चुअल RS फ्लिप फ्लॉप रहेगा, और N1 और N2 को एंड गेट के जैसा बिहेव करते हम। Y आउटपुट को देखो N2 को फीडबैक कर दिया, Y बार आउटपुट जो है उसको हमने N1 को फीडबैक कर दिया। यहाँ से हमने J इनपुट ले लिया, यहाँ से K इनपुट ले लिया, और NAND गेट नंबर 1 का जो है फर्स्ट इनपुट को हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया हमने फर्स्ट इनपुट, और इसका थर्ड इनपुट N1 का और फर्स्ट इनपुट N2 का, दोनों को ज्वाइंट करके उसको दे दिया हमने क्लॉक, और ये बन गया हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।